आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? सरकार की प्रणालियाँ और सरकार के अंग। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा सरकार की प्रणालियाँ। जब हम सरकार की प्रणालियाँ पढ़ रहे होंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे होंगे, वहीं से हमारा एक पॉइंट से होते हुए हमारा दूसरा टॉपिक निकलेगा पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। यहीं से हम अपने दोनों टॉपिक्स को लेकर क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसी को हम अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या कहेंगे? सरकार की प्रणालियां। प्रणालियां या प्रणाली, कुछ भी कह सकते हैं। जब बात आई है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे आखिर वो कौन सी प्रणाली है, कौन से सिस्टम है जिससे हमारी गवर्नमेंट का गवर्नेंस होता है, ठीक है, शासन चलता है। वो दो प्रणाली हैं। पहली है प्रेसिडेंशियल, दूसरी है पार्लियामेंट्री। इसको हम हिंदी में कहते हैं अध्यक्षात्मक, और इसको हम कहेंगे हिंदी में संसदीय। अध्यक्षात्मक सरकार और संसदीय सरकार। जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी जो सिस्टम है गवर्नमेंट के वो हैं, एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, दूसरी है पार्लियामेंट्री। पहली प्रेसिडेंशियल है, उसको हिंदी में कहते हैं अध्यक्षात्मक, और दूसरी जो पार्लियामेंट्री है उसको हम कहते हैं संसदीय। अब हम जैसे जैसे इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करते जाएंगे, आप समझने लगेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। ओके, मानिए जब हम अंतर स्पष्ट करेंगे तो किसी भी दो चीज़ के बीच में जब अंतर स्पष्ट करते हैं तो पहले हमें कोई एक बेस होगा कि किस बेस पर हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे जो बेस होंगे वो क्या होंगे? पहला बेस होगा हमारा वास्तविकता, और इसी के साथ व्यवहारिकता। व्यवहारिकता, ठीक है। पहले हम इस आधार पर देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा जो हमारा आधार होगा वो क्या होगा? वो होगा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के आधार पर। और तीसरा होगा हमारा विघटन, डिसॉल्व कह सकते हैं। और चौथा होगा हमारा नेतृत्व, लीडरशिप। ओके, अब एक एक करके हम समझते चलेंगे और दोनों में से हम बताते चलेंगे कि किस में क्या है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंसी में क्या है। तो सबसे पहले हम इसको रेज करते हैं और ऊपर लेके चलते हैं। सबसे पहला हमारा है व्यवहारिकता और वास्तविकता। देखिए, जो प्रेसिडेंशियली या कह सकते हैं अध्यक्षात्मक और दूसरी संसदीय। देखो, जब अध्यक्षात्मक सरकार होगी, जब सरकार अध्यक्षात्मक सरकार होगी तो जो यहाँ व्यवहारिक सर्वे सर्वा कौन होगा?
या हम इसे ऐसे ले सकते हैं, जब अध्यक्षात्मक होगी तो यहाँ पे जो वास्तविक एवं व्यवहारिक दोनों, व्यावहारिकता में और वास्तविकता में कौन प्रधान होगा? राष्ट्रपति। मानो कोई देश है और वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली से शासन चलता है, तो वहाँ पूरी पावर किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। और यही अगर हम संसदीय में देखेंगे, जब बात संसदीय की आएगी तो यहाँ पर पावर दो लोगों में बढ़ जाती है। कैसे? एक व्यवहारिकता पावर होती है, व्यवहारिक, और दूसरा वास्तविक। व्यवहारिक में यहाँ पे रहेंगे प्रेसिडेंट, तो व्यवहारिक सर्वेसर्वा हुए और वास्तविक हुए पीएम। अब हम इसको समझते हैं कैसे। जब भी बात फॉर्मल वे की आएगी, किसी साइन की आएगी, किसी मतलब जहाँ पर कोई ऐसा समय आएगा जहाँ पर राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है, वहाँ तो प्रेसिडेंट सर्वेसर्वा होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से जो पूरा कार्य होगा वहाँ सर्वेसर्वा होंगे पीएम, प्रधानमंत्री। यही संसदीय प्रणाली का एक गुण भी कह सकते हैं या अंतर कह सकते हैं इन दोनों में। अध्यक्षात्मक में सर्वेसर्वा दोनों, व्यवहारिक में भी और वास्तविक में भी, दोनों में सिर्फ राष्ट्रपति होंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति की राय ली जाएगी, उन्हीं के साइन होंगे, उन्हीं के जरिए से सभी कार्य होंगे। ओके, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो संसदीय आ जाती है, संसदीय में मंत्रिपरिषद के जरिए से सर्वेसर्वा हो जाते हैं पीएम वास्तविक रूप में। लेकिन व्यवहार में क्या चलता है? व्यवहार में प्रेसिडेंट ही सर्वेसर्वा है। लेकिन वही कहते हैं ना, डॉक्यूमेंटल तो प्रेसिडेंट है, लेकिन जब ऑन फील्ड आता है, पटल पे आती हैं बातें, तो वास्तविक पीएम रहते हैं। ये होता है दोनों में अंतर। ये तो हमने व्यवहारिकता और वास्तविकता के आधार पर देख लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे उत्तरदायी। क्या उत्तरदायित्व होता है दोनों प्रकार की सरकारों में? जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, जब बात अध्यक्षात्मक सरकार होगी तो यहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, या हम इसे व्यवस्थापिका को विधायिका भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही शब्द हैं। अगर किसी देश की सरकार प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चल रही है, या कह सकते हैं अध्यक्षात्मक तौर पर चल रही है, तो वहाँ पर ना कार्यपालिका विधायिका की उत्तरदायी होगी और ना ही विधायिका किसी और का उत्तरदायी होगा। ठीक है, इन दोनों में शक्तियाँ स्पष्ट होती हैं अलग। ठीक है, ये मेन देखना हमको, जो अध्यक्षात्मक है इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है, नहीं, ये दोनों अपने अपने आप में एब्सोल्यूट हैं। दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, यहाँ ना अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो वो इनसे राय नहीं लेंगे, और इन्होंने लिया है वो इनसे नहीं लेगी। यही होता है अध्यक्षात्मक में। अब यहीं अगर हम संसदीय में देखेंगे, जब संसदीय में बात आएगी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में, संसदीय में जब बात आएगी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की जो गवर्नमेंट होती हैं उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन पार्ट होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के उत्तरदायी हैं। अब कैसे हैं? कार्यपालिका विधायिका की उत्तरदायी है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका की उत्तरदायी है, और विधायिका किसकी उत्तरदायी है? न्यायपालिका की। जब भी कार्यपालिका कोई कार्य करेगी तो विधायिका को जवाब देना पड़ेगा, जब विधायिका कोई कार्य करेगी तो वो जवाब देगी न्यायपालिका को। अब यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेकिन जब इन तीनों शब्दों को भी स्पष्ट करेंगे, यही हमारा दूसरा टॉपिक होगा। सबसे पहले हमें संसदीय में ये देखना है उत्तरदायित्व।
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे की मतलब कह सकते हैं ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ये इसको जवाबदेही है, इसकी जवाबदेही कौन है, ये, और इसकी जवाबदेही है ये। यही अंतर होता है संसदीय और अध्यक्षात्मक में। अध्यक्षात्मक में कोई किसी का उत्तरदायित्व नहीं, दायी नहीं है, लेकिन जब बात संसदीय फॉर्म में आएगी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका की, और विधायिका न्यायपालिका की। इस चीज़ को हमें स्पष्ट तरीके से समझना है। ये हमारे अंतर स्पष्ट होते जा रहे हैं। लास्ट में हम जब एक तरफ से बताएंगे तो बहुत ही सिंपली तौर पर समझेंगे। अब तीसरा क्या है हमारा, विघटन। विघटन के आधार पर जब हम देखेंगे तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है अध्यक्षात्मक, इसमें क्या होता है, इसमें निचला सदन होता है ये लोकसभा, ठीक है। निचला सदन का विघटन नहीं हो सकता, ये एक रिजिड बात है, जटिल बात है, इसमें विघटन नहीं हो सकता, इसमें नो डिसोल्यूशन, ठीक है। और यहीं जब पार्लियामेंट की बात होगी तो यहां पर लोकसभा विघटित की जा सकती है पीएम के आधार पर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आते हुए। प्रधानमंत्री जब कहेंगे वो ऐसा आदेश लेके आएंगे कि हम अपनी जो लोकसभा है उसका विघटन करना चाहते हैं, तो यहाँ हो सकती है। ये वाला क्लू यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन जब बात अध्यक्षात्मक सरकार की होगी, अगर किसी देश में अध्यक्षात्मक सरकार है तो उस देश में उसकी लोकसभा नष्ट नहीं हो सकती है, विघटित नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया। और जो हमारा चौथा है नेतृत्व। नेतृत्व, यहाँ तो हमने सबसे पहले ये तो इसका जो ये वाला अंतर है वो तो इन दोनों तरीके की जो गवर्नमेंट हैं उसके नाम से पता चल जाएगा। ये है, एक है प्रेसिडेंशियल, एक है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है, इसमें जो नेतृत्व या लीडरशिप करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, और यहां पर करते हैं पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब यहीं हम एक और चीज देख लेते हैं, जो अमेरिका या यूएसए कह सकते हैं, यहां जो सरकार चलती है वो है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। और जो हमारी इंडिया है और ब्रिटेन, या इंडिया नहीं कहेंगे, सिर्फ ब्रिटेन कहेंगे, ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री या संसदीय। ब्रिटेन में संसदीय तौर पर चलती है सरकार, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल तौर पर चलती है। अब बात जब हमारी इंडिया की आएगी तो इंडिया में मिक्स है, जैसे हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है ऐसी हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी मिक्स्ड है। हमारे कुछ पार्ट प्रेसिडेंशियल भी हैं और कुछ पार्लियामेंट्री भी हैं, ठीक है। इसलिए जो इंडिया की है वो है मिक्स्ड। अगर हम बात अगर ये कहें कि मेजॉरिटी किस तरफ है, मेजॉरिटी में हमारी इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट्री, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो मिक्स्ड है, ठीक है। ये हमारा होता है एक टॉपिक कंप्लीट। अब हम यहीं से देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर एक बात की थी ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो अब हम इसको देखते हुए चलेंगे, पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। हमारा दूसरा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग। देखिए, जब बात आई है पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं।
कार्यपालिका पहला पार्ट होता है, दूसरा हुआ विधायिका और तीसरा हुआ न्यायपालिका। इंग्लिश में देख लेते हैं हमें। एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं या एग्जीक्यूटरी, दूसरा हो गया लेजिस्लेचर, और तीसरा हो गया जुरिस्डिक्शन या कह सकते हैं जुडिशरी। ठीक है, अब हम एक एक करके समझाएंगे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कार्यपालिका। जब शब्द कार्यपालिका आता है तो हम ये देखेंगे कार्यपालिका के अंदर आखिर में आता क्या क्या है। तो देखिए कार्यपालिका के अंदर में हम अगर इसको कार्यपालिका, अगर यहाँ से हमारा टॉपिक बहुत शॉर्ट मतलब वैसा हो जाएगा, ये नहीं है हमें बार बार दो तरीके से नहीं देखना पड़ेगा और सिंपल हो जाएगा समझने में। कैसे, इस हम कार्यपालिका को भी दो स्तर में देखेंगे, लेकिन कार्यपालिका के अंदर क्या आता है, लेकिन दो स्तर में देखेंगे। एक स्तर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट का, या कह सकते हैं एक सेंट्रल लेवल का, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का। अब जब कार्यपालिका स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो उसके अंदर कौन कौन आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा पीएम और मिनिस्टर्स, या कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहीं इस तरफ देखेंगे स्टेट में गवर्नर, उसके बाद सीएम, राज्यपाल, कहीं कहीं उपराज्यपाल भी होते हैं तो वाइस गवर्नर, और उसके बाद सीएम और मिनिस्टर्स। जब बात मिनिस्टर्स की आएगी तो मिनिस्टर्स में कौन से होंगे, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और एक अदर्स। यहाँ पर भी कैबिनेट या यूनियन कह सकते हैं, राज्य मंत्री भी कह सकते हैं, या नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्टेट और अदर। ये हमने क्या देखा, जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, इसमें कौन कौन से जो फॉर्म्स हैं, कौन सी जो डेलीगेशंस या कैसे कह सकते हैं, जो कौन से पद के लोग इसके अंदर में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका होती है उसमें प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। यही बात जब गवर्नमेंट स्टेट की होगी तो गवर्नर, वाइस गवर्नर और सीएम एंड मिनिस्टर। अब बात आएगी यहाँ प्रमुख कौन होता है। देखिए जब बात केंद्र की कार्यपालिका की बात होगी तो प्रमुख होंगे प्रेसिडेंट, और जब स्टेट की होगी तो प्रमुख होंगे गवर्नर, और जब ओवरऑल कार्यपालिका की बात होगी तो दोनों जगह होंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, इसको सीरियसली लेना। अगर प्रश्न आता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है तो हम क्या कहेंगे, कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति। यही आता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है तो हमारा उसका उत्तर होगा राज्यपाल। यही प्रश्न आता है कि संघ की या कह सकते हैं केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति। यहाँ से हमने समझा। अब हम चलते हैं विधायिका की ओर। विधायिका में कौन कौन आता है, विधायिका में क्या क्या चीजें आती हैं। जिस तरीके से हमने कार्यपालिका दो स्तर पे पढ़ी थी, अब विधायिका को भी दो स्तर पे देखते हैं। पहली हो गई हमारी सेंट्रल और दूसरी स्टेट। ओके,
जो हमारा लेजिस्लेचर सिस्टम है, हमारी विधायिका है, ये भी दो स्तर पे है। जिस तरीके से कार्यपालिका दो स्तर पे थी, केंद्र और राज्य, इसी प्रकार से ये भी केंद्र और राज्य, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं संसद, यहां देखेंगे तो आएगा विधानमंडल। जो हमारी विधायिका होती है, जैसे हमने देखा है हमारी विधायिका है, तो विधायिका में जो सेंट्रल पे विधायिका है, सेंट्रल में विधायिका के अंडर में आता है संसद आती है। और यहीं जब हम देखेंगे स्टेट, जब बात स्टेट की आएगी तो विधानमंडल। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि संसद और विधानमंडल के अंडर में कौन कौन आता है। जब बात संसद की हुई है, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पर कौन होंगे, लोकसभा के सदस्य भी कह सकते हैं और या इन्हें सांसद कह सकते हैं। यहाँ सदस्य भी कह सकते हैं या इन्हें सांसद कह सकते हैं। इसी तरीके से जब बात विधानमंडल की आएगी तो यहाँ क्या आएगा, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ इन्हें एमएलए कह सकते हैं और इन्हें भी एमएलए कह सकते हैं या एमएलसी भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारी विधायिका है, विधायिका दो स्तर पे है, एक है राज्य की विधायिका और दूसरी है केंद्र की विधायिका। कह सकते हैं केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। जब केंद्र की विधायिका की बात आएगी तो केंद्र की विधायिका में आती है संसद, केंद्र की विधायिका में आएगी संसद। और जब बात राज्य की आएगी तो उसमें आएगा विधानमंडल। कह सकते हैं संसद और विधानमंडल, राज्य पर सर्वा विधानमंडल है और केंद्र पर संसद। अब संसद के अंदर क्या आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसी तरीके से विधानमंडल में विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कह सकते हैं। ये इस लेवल की है, ये इस लेवल की है। ये 5 साल इसकी भी जो अवधि ड्यूरेशन है वो भी 5 साल की है। इसकी ड्यूरेशन है 6 ईयर्स और इसकी भी 6 ईयर्स है, ठीक है, समझे। संसद के अंदर सांसद लोग आते हैं या कह सकते हैं लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, और विधानमंडल के अंदर विधायक लोग आते हैं और विधायक हो सकते हैं विधानसभा के या फिर कह सकते हैं विधान परिषद के विधायक या सदस्य, ठीक है, एमएलसी। जब बात आया है एमएलए और यहाँ पे हमने यहाँ देख लिया कि संसद के अंडर में कौन कौन आता है, विधानमंडल के अंदर में कौन कौन आता है, तो यहीं के यहीं हम देख लेते हैं। एमएलए एमपीज की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। एमपी को कहते हैं सांसद और एमएलए को कहते हैं विधायक। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि ये चीज़ें तो मेजॉरिटी जानती है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं एमपी को, लेकिन हमारा काम है बताना फिर भी। दूसरा होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हमारा एमएलसी की भी देख लेते हैं। एमएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। काउंसिल को परिषद कहते हैं, इसे सभा कहते हैं। असेंबली को सभा कहते हैं, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और जो परिषद शब्द आता है उसे इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल। हमने देख लिया विधायिका और ये हमारी विधायिका भी दोनों लेवल पे कंप्लीट हो गई। अब लास्ट हमारा बचा न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे देश का एक, जो कि हमारा
दिल्ली में है। दूसरा हाई कोर्ट, ये प्रत्येक राज्य का होता है, राज्य स्तर पर होता है, स्टेट पर, और ये जिला स्तर पर होता है। ठीक है, हमारा जुडिशरी भी ये हो गया। जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आता है। अब हमने यहाँ तक समझ लिया। अब देखिए जो कार्यपालिका है ठीक है, और विधायिका है, या इस तरीके से लिख लेते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके कार्य देखते हुए चलते हैं। जब भी कोई कानून, जब भी कोई अधिनियम, कोई बिल, जो भी कोई प्रोसेस होगी कानून से बनते हुए, तो वो कंप्लीट होगी कहाँ पर? विधायिका में। मान लीजिए यहाँ से बन के आया कोई कानून, बन गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? मतलब इनकी जिम्मेदारी थी सिर्फ ड्राफ्ट कर दिया है इन्होंने, एक कोई भी लॉ है उसको ड्राफ्ट कर दिया है। अब इस लॉ को आप एक्शन में कैसे लेके आएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो कार्य हो गया इनका। ठीक है, इनका काम होता है एग्जीक्यूट करना। अब इनका कार्य क्या है? इन्होंने लॉ बना दिया है, इन्होंने लॉ एग्जीक्यूट कर दिया है। इनका काम है जज करना। किस चीज़ को ये जज करेंगे? विधायिका जो भी कार्य करेगी, कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी, दोनों की जो जजमेंट पावर है वो जाती है हमारी न्यायपालिका को। यही होते हैं इनके काम। ओके, आज के हमारे टॉपिक में, आज की क्लास में क्या क्या हमने कंप्लीट किया? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या देखा? अध्यक्षात्मक टाइप की जो थी सरकार, और दूसरी थी संसदीय। अध्यक्षात्मक में प्रेसिडेंट सर्वसर्वा होता है, और जो पार्लियामेंट्री होती है उसमें व्यवहार में तो होता है, व्यवहारिक और ऑफिशियल तो होता है प्रेसिडेंट सर्वसर्वा, लेकिन जो वास्तविक होती है बात, वहाँ पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, हमने फिर उनके अंतर भी देखे, कहाँ पे कौन किसका उत्तरदायी है, और किस प्रणाली में विघटन होता है निम्न सदन का, और किस में कौन नेतृत्व करता है। उसके बाद हमने अपना पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट देखे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ओके, आज हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद आगे की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।